आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाल विकास के। ये 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन पेपर आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए ये क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। तो इसमें पूछ रखा है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड का दूसरा नाम क्या है। तो इससे पहले आपको अगर पता हो तो चाइल्डहुड के जो नाम है वो क्या क्या है। एलिमेंट्री स्कूल एज चाइल्डहुड को कह देते हैं, स्मार्ट एज भी कहते हैं, प्री गैंग एज, ये ऐसा कुछ गैंग एज। तो ये तीनों के तीनों क्या है, चाइल्डहुड के दूसरे नाम हैं। लेकिन जो प्री गैंग एज है ऐसा कोई भी नाम नहीं है चाइल्डहुड का। तो ये क्वेश्चन गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि हमसे इन्होंने नहीं पूछा है। ठीक है, इसी के साथ हम एक चाइल्डहुड की स्टेजेस देख लेते हैं। हम ट्रबलसम एज, स्लोपी एज, एलिमेंट्री स्कूल एज, क्रिटिकल पीरियड, गैंग एज, क्रिएटिव एज, प्ले एज। तो ये जो प्ले एज, क्रिएटिव एज, गैंग एज, एलिमेंट्री स्कूल एज और ट्रबलसम एज, ये इम्पोर्टेंट एजेस हैं जो कि चाइल्डहुड का ही दूसरा नाम है। तो इसको याद कर लेना, कभी इससे क्वेश्चन बने तो आप बता सकोगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर क्या होता है। तो बट IQ रेंज बतानी है मैंगोलिज्म वालों बच्चों की। तो 20 से 25, 20 से नीचे 25 से 36, 36 से 51। तो ये जो 36 से 51 है ये हमारा जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक टेबल देख लेते हैं डिफरेंट IQ रेंजेस की। वेरी जीनियस का है 140 एंड अबो, सुपीरियर का अबो का, नॉर्मल का है 90 टू 110 या फिर 109 ये बोल देते हैं। तो ठीक है, इससे अप्रोक्सीमेटली से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये टेबल आप एक बार याद कर लेना, इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी होगी। इसी के साथ हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। नहीं आता पूछ रखा है। नोट प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस है वो नहीं आती। तो सामाजिक रूप से संबंध, तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, समाज के साथ घुलना मिलना, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंदर आएगा। समाज के स्वरूप भूमिकाओं का निभाना, जितनी भी भूमिकाएं होती हैं समाज के अंदर उन सभी के अंदर हिस्सा लेना, उनको निभाना, तो ये सामाजिकरण की प्रोसेस के अंदर आएगा। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, तो इसके अंदर भी हमारा क्या है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के अंतर्गत आता है ये। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है हमारा आत्म केंद्रित व्यवहार। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये सोशलाइजेशन के अंदर नहीं आती। तो जो नहीं आती, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं आती, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस देख लेते हैं। सोशलाइजेशन इज एक्सेप्टिंग, एक्वायरिंग, एडजस्टिंग, अडेप्टिंग। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं, स्किल्स क्या होती हैं, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर आती हैं। वही समाज के अंदर होने वाली कोई भी भूमिकाएं हैं या फिर कोई भी काम है उसके साथ उनको एक्सेप्ट करना, एक्वायर करना, उनके साथ एडजस्ट होना, अडेप्ट करना अपने आप को, ये सारी की सारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच मोस्टली विजिबल इन डांसर, एथलीट्स, सर्जन, इन सभी के अंदर कौन सी टाइप की बुद्धि देखने को मिलती है। तो डिफरेंट टाइप की बुद्धि की बात हमारे यहाँ पे कौन करते हैं, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर है, ये डिफरेंट टाइप की बुद्धि की बात करते हैं। इन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि की बात करी है और ये इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दे रखी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, ये देख लीजिए। इसमें ये 8 टाइप की बुद्धि की बात की है इन्होंने, लिंग्विस्टिक, लॉजिको मैथमेटिकल, स्पेशियल, काइंड, बोडली काइस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरल। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि की बात किसने की है, हावर्ड गार्डनर ने बात की है इनकी। इसी के साथ हम एक और पिक्चर देख लेते हैं। तो इसमें है लिंग्विस्टिक में क्या होते हैं, जो भाषा में स्मार्ट होते हैं वो लिंग्विस्टिक में आते हैं। लॉजिको मैथमेटिक में लॉजिक में स्मार्ट होते हैं, मैथ्स में जिनको कितनी भी बड़ी
क्वेश्चन दे दो या फिर उनमें स्मार्ट होते हैं, उनके अच्छा होता है मैथ और रीजनिंग ऐसे। तो नेचुरलिस्टिक में क्या होएगा कि नेचर से जो जुड़ा हुआ होता है वो हमारा नेचुरलिस्टिक में आ जाएगा। स्पेशल में क्या हो जाएगा, पिक्चर स्मार्ट, जो मूर्तिकार होते हैं या फिर सर्जन होते हैं, ये सभी किस में आते हैं, स्पेशल में आते हैं। बॉडीली कांस्थेटिक में बॉडी स्मार्ट, यानी कि हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जो कि मतलब किसी खेल में या फिर आप इनमें लगा लो, तो इसमें क्या आएगी, बॉडीली स्मार्ट होते हैं। म्यूजिकल में भाई जैसे AR रहमान हो गया वो, तो ये सारे क्या है, ये म्यूजिकल स्मार्ट हैं। तो इंटरपर्सनल क्या है, जैसे पॉलिटिक्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या आते हैं, इंटरपर्सनल में आते हैं। इंट्रापर्सनल में क्या आएंगे, सेल्फ, खुद को स्टडी करने वाले लोग आएंगे इसके अंदर। तो ये है हमारी 8 बुद्धि, जिसकी बात हार्वर्ड गार्डनर करते हैं। तो इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अभी एक बारी। बुद्धि, डांसर, एथलीट, सर्जन, तो ये सारे के सारे कौन सी बुद्धि के अंदर आएगा। तो डांसर क्या है, जो डांसर हैं उनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। एथलीट जो गेम वाले होते हैं उनकी भी पूरी बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सर्जन भी अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बॉडीली कांस्थेटिक इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस इसके अंदर नहीं आएगा। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई स्पेशल सर्जन की बात तो स्पेशल से ही आती है, लेकिन इन्होंने बात डांसर और एथलीट की भी कर रखी है। तो ये किस में आते हैं, बॉडीली कांस्थेटिक में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, शारीरिक गति की बुद्धि। तो ये हमारा ऑप्शन 1 नंबर है वो वाला ठीक हो जाएगा। लॉजिक और मैथमेटिक्स की ये बात नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन गलत है। म्यूजिक की बात भी नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन भी गलत है। कुछ बच्चे डांसर है तो म्यूजिक से कनेक्ट कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस या फिर शरीर गति की बुद्धि। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, यानी कि एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। ऑप्शन है इंटरप्रीन्यूरियल कॉम्पिटेंस, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, हैंडलिंग रिलेशनशिप। इन 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन सा है जो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। तो उद्यमी सामर्थ्यता क्या होती है, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने की। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन अब हमारा एचटेट का पेपर है तो हम खुद को मोटिवेट करेंगे भाई हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ऐसे ऐसे, तो ये हम सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं खुद को, तो ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर है एम्पैथी यानी कि किसी के प्रति अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, सहानुभूति दिखाना, तो ये एम्पैथी के अंदर आता है। फिर है हैंडलिंग रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप्स को हैंडल करने में तो आप लोगों को पता ही है इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो इन सभी 3 ऑप्शन में क्या हो रहा है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस की ये तीनों क्या है, तत्व है। ठीक है, जो एक ऑप्शन नंबर 1 है ये ऐसा है जिसके अंदर कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, सही, क्योंकि हमसे नहीं का पूछा है और उद्यमी सामर्थ्यता उसका तत्व नहीं है, जो नहीं है वही हमारा क्या है, सही है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बार इमोशनल इंटेलिजेंस की एक पिक्चर देख लेते हैं हम। इमोशनल इंटेलिजेंस से कौन कौन से ये कनेक्ट होते हैं, एक तो सेल्फ अवेयरनेस कनेक्ट होता है, एक मोटिवेशन कनेक्ट होता है, एक सोशल स्किल कनेक्ट होती है, एक एम्पैथी, एक सेल्फ रेगुलेशन। ये सारे के सारे 5 क्या हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के एलिमेंट हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट हैं, तो इनको याद कर लेना, इनसे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आए तो आपको आसानी होगी। इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन है, विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु। ठीक है, यानी कि कार्निवोरस एनिमल एक नया वर्ड सीख रहा है और उसको पहले से कौन कौन से वर्ड पता है, टाइगर, डॉग, लायन, लिपर्ड। तो इसमें कौन सी टाइप की लर्निंग लगी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कम्बिनेशनल लर्निंग, सबऑर्डिनेट लर्निंग, कोरिलेटिव लर्निंग, सुपरऑर्डिनेट लर्निंग।
तो जो सुपरऑर्डिनेट लर्निंग है ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि सुपरऑर्डिनेट में क्या होता है कि जैसे कि हमें पहले से वर्ड पता होते हैं, उसी के आधार पर हम उनको इकट्ठा करके और एक वर्ड बना देते हैं। जैसे कि आपको पता है आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, फिर इनको देख के और आपको पता चला कि ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल है किसके, वेजिटेबल के और सब्जी के। तो इससे आपने एक नया वर्ड सीख लिया कि ये जो भी आप सब्जी खा, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है इसके। तो ये क्या है, कौन सी लर्निंग है, ये सुपरऑर्डिनेट लर्निंग। ठीक है, इसी के साथ हम एक पिक्चर में देख लेते हैं। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ओसेबेल। उन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी। उन्होंने 4 टाइप की थ्योरी की बात करी है। तो उसके अंदर जो एक है मीनिंगफुल लर्निंग के 4 टाइप बता रखे हैं। तो फर्स्ट टाइप है डेरिवेटिव सब अजम्पशन या फिर लर्निंग बोल सकते हो, डेरिवेटिव लर्निंग, कोरिलेटिव लर्निंग, सुपरऑर्डिनेट लर्निंग, कम्बिनेशनल लर्निंग। तो वो किसकी बात करते हैं कि हम अपनी प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं, यानी कि एसिमिलेशन वाली प्रोसेस लगा सकते हो हम। तो हम कनेक्शन की बात करते हैं ये। जैसे कि इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है, एग्जिस्ट्री टीचिंग, कंपेरेटिव टीचिंग, ओल्ड और न्यू दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल लर्निंग का एक टाइप है। मीनिंगफुल लर्निंग, उसके अंदर ये क्या आती है, हमारी 4 टाइप की लर्निंग आ रही है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है पूछा है। ग्रुप ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में एक तो आपका आता है आर्मी बीटा टेस्ट, ये इसके अंदर आता है। आर्मी अल्फा टेस्ट, ऐसा कुछ भी हमारे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर नहीं आता। शिकागो टेस्ट, ये भी आता है। रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये भी आता है। तो जो आर्मी बीटा टेस्ट है, शिकागो परीक्षण है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, ये तीनों के तीनों किसके हैं, ये तीनों के तीनों हमारे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ग्रुप हैं। जो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट है ये इसका नहीं है, क्योंकि ये कौन से का एग्जाम्पल है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का है। ये एक टाइप इंटेलिजेंस टेस्ट बता रखे हैं। उसके बेसिस पे 2 टाइप के टेस्ट हैं, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट में वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट आ जाएंगे, और ग्रुप टेस्ट हैं इनके बेसिस पे 2 टाइप बता रखे हैं, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल देखे नॉन वर्बल टेस्ट में, वो कौन कौन से एग्जाम्पल थे, आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो टेस्ट, रिवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट, वो 3 थे। किसके थे एग्जाम्पल, नॉन वर्बल टेस्ट इसके। और जो वर्बल टेस्ट है उसका क्या आ जाएगा, हमारा आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट है, ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का टाइप नहीं है। ठीक है, ग्रुप नहीं है। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्राउन-फर्न-बर्नर, लॉ एंड कस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ चिल्ड्रन। ब्राउन-फर्न-बर्नर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक को किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रोतंत्र, मैक्रोतंत्र, मीसोतंत्र, एक्सोतंत्र। सिस्टम माइक्रो, मीसो, एक्सो सिस्टम। तो जो ब्राउन-फर्न-बर्नर है उन्होंने 5 टाइप के सिस्टम की बात करी है, जिसमें से 5 टाइप के लेवल बोल सकते हो आप। तो लेवल 1 पे आता है हमारा माइक्रो, लेवल 1 पे आता है हमारा माइक्रो, लेवल 2 पे आता है मीज़ो, लेवल 3 पे आता है एक्सो, लेवल 4 पे आता है मैक्रो। ब्राउन-फर्न-बर्नर ने इकोलॉजिकल सिस्टम के बेस पे 5 लेवल दिए हैं। ठीक है, तो लेवल 1 पे है हमारा माइक्रो सिस्टम, लेवल 2 पे है मीज़ो सिस्टम, लेवल 3 पे है एक्सो सिस्टम, लेवल 4 पे है मैक्रो सिस्टम, लेवल 5 पे है क्रोनो सिस्टम। तो जो सबसे पहले नंबर पे है वो है माइक्रो, मीज़ो, तीसरे पे एक्सो, चौथे पे है मैक्रो, 5वें पे है क्रोनो सिस्टम। तो
इसमें जो माइक्रो सिस्टम है ये इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे कि हमारा होम हो गया, स्कूल हो गया, फैमिली, नेबरहुड, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे माइक्रो सिस्टम के अंदर आएंगे। मतलब शुरुआती दौर में बच्चे के साथ कौन कौन से जो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट होता है उसकी बात कर रहा है। सेकंड नंबर पे ये जो होम है ये थोड़े और मतलब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, उनका फ्रेंडशिप हो जाएगी तो ऐसे मीज़ो पे आ जाएगा। मीज़ो से फिर ये एक्सो पे चला जाएगा, जैसे पेरेंटल वर्क आ गया, चाइल्ड स्कूल आ गया, कम्युनिटी सर्विस आ गई, मास मीडिया इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। लेवल 4 पे क्या बात कर रहा है, ये मैक्रो सिस्टम की बात कर रहा है। मैक्रो सिस्टम में जैसे कि कल्चर, वैल्यूज़, बिलीफ, कस्टम, लॉज, इन सारी की सारी चीज़ों की बात कर रहा है। ठीक है। लेवल जो 5 है ये टाइम के चेंज होता रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग, ये हाईएस्ट लेवल है। तो उसके अनुसार लॉ और कस्टम की बात कहाँ पे हो रही है, कौन से लेवल पे हो रही है, तो जो मैक्रो सिस्टम है उसमें लॉ और कस्टम की बात हो रही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मापदंडों अथवा नियमों को अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था में कहा गया है। तो इसमें कोलबर्ग ने एक स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल जज मोरलिटी लार्जली इन टर्म एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो मोरलिटी की बात कर रहा है, जैसे कि मोरल डेवलपमेंट, जो रूल्स और रेगुलेशन की, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है। तो रूल्स और रेगुलेशन की बात हमारे कोलबर्ग की 4th स्टेज में कर रखी है। और 4th स्टेज हमारे किसके अंदर आता है, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरलिटी के अंदर आता है, जो कि हमारा लेवल 2 है। तो लेवल 2 के अंदर ये बात कर रखी है हमने। के साथ हम कोलबर्ग का एक डायग्राम देख लेते हैं, उसकी स्टेजेस देख लेते हैं। तो जो कोलबर्ग है उन्होंने मोरलिटी के बेस पे 3 लेवल दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। इन्हीं 3 लेवल को उसने क्या किया है, प्रत्येक लेवल पे 2-2 स्टेज दी हैं। प्री कन्वेंशनल में क्या है, अवॉइडिंग पनिशमेंट, ये हमारी पहली स्टेज है। सेल्फ इंटरेस्ट ये दूसरी स्टेज है। गुड बॉय एटीट्यूड या फिर गुड गर्ल, तो ये हमारा तीसरा है स्टेज। 4th है लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी, तो ये 4th वाली में हमारी क्या कर रहा है, रूल्स की और ऑर्डर की बात कर रहा है। तो इसके साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 था वो हमारा सही हो गया था। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या थे, ये हमारा 5th है सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल वाला है हमारा 6th, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल भी बोल देते हैं इस स्टेज को। तो इसी के बेस पे कोलबर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेज दी हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, नोट केस ऑफ डाइलिंग्वेसी, बाल अपराध का कारण नहीं है पूछ रखा है। शारीरिक दोष ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। शारीरिक दोष क्या होते हैं, बाल अपराध का कारण होता है। गरीबी तो सबसे ज़्यादा होती है। असफलता भी बाल अपराध का कारण होती है। उचित घरेलू वातावरण, यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। प्रॉपर होम इन्वायरमेंट है, तो प्रॉपर होम इन्वायरमेंट में बच्चे को अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहन सहन मिल रहा है, स्कूल की पढ़ाई फीस सब कुछ मिल रहा है बच्चे को, तो इसमें पूरा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो ये बाल अपराध का कारण नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि इन्होंने नोट ही पूछ रखा है। तो आप नोट का हमेशा पेपर में ध्यान रखना, कभी कोई मिस्टेक मत करना। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है, कॉग्निशन से रिलेटेड नहीं है, नोट पूछ रखा है, नोट का खासकर ध्यान रखना है। आप लोगों ने देखा होगा पीछे कितने सारे नोट से ही क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकोगे। प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, चलना, संप्रत्यय निर्धारण, तो इसमें से जो डिफरेंट आपको ऑप्शन लग रहा है वो क्या है, चलना, क्योंकि चलने में कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दिमाग का यूज़ नहीं हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, कोई थिंकिंग नहीं लग रही, हमारा संज्ञान का यूज़ भी नहीं हो रहा। तो ये सारा क्या चीज़ है, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही
क्या है, कॉग्निशन का टाइप नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।